नमस्कार। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रितिका। मानो समाज में बहुत सारी पीढ़ियां आईं, पर उन पीढ़ी में सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा रही तो वो है जेन जी। जेन जी यानी कि 1997 से 2012 जेन जी एंड 2013 से 2025 जेन अल्फा। हम इसी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपने बिजी शेड्यूल में ये सोचा कि मुझे वीडियो भी बनाने हैं और इस फील्ड में भी मैंने आने का निर्णय लिया। पर सच मानिए मुझे बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं था, या यूँ कहें कि मुझे इतना यकीन नहीं था कि आप लोग का इतना सपोर्ट मिलेगा। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, आप सबने इतना सपोर्ट किया। उस सपोर्ट के लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है। इतना तेजी से आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक शेयर किया, इतना तेजी से हाइप में लाए, जो चीज़ें तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये सब चीज़ें यूट्यूब के फीचर्स हैं। और सच मानिए मुझे यकीन भी नहीं था कि आप सब इतना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं अपने जो मेरे वर्क प्लेस से मैं जब भी फ्री हूँ तो मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाऊं, इसका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें और इतने सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो वापस आते हैं वीडियो में। क्योंकि ये पीढ़ियाँ पैदा ही एलेक्सा के साथ हुई हैं और चैट जीपीटी के साथ हुई हैं या एआई के साथ हुई हैं, तो ये हमसे आगे होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट इसमें भी नहीं है कि जो पूरी तरह से डिजिटल हैं, बट आज भी हम डिजिटल वर्ल्ड में जाकर सीख ही रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी है, जो मिलेनियल है और जेन एक्स है, वो उनसे बहुत पीछे है अभी। पर इन बच्चों ने जब आँख खोली तो वो कोरोना का टाइम था, वो टाइम था, वो फेज़ था जब अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद ये मैं कहूँगी कि ये जो जनरेशन है या जो मानव समाज है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होगा। तो जेन जी ने उस टाइम अपनी आंखें खोली हैं जब उन्हें दिखी है ये टेक्नोलॉजी और इन सब का एकदम पीक पर था। तो मानिए अगर वो हमसे आगे हैं और हम अगर कहीं महसूस करते हैं कि हम उनसे पीछे हैं, तो इसमें हमारा फेलियर नहीं है, बट ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसको अभी भी सीख रहे हैं और उन बच्चों से ही सीख रहे हैं। देखिए उनके अंदर जो धैर्य है, ये जो उनका पेशेंस है, या जो माता-पिता के साथ उनका टाइम ना स्पेंड करना, सर्कल में रहना या अपने डिजिटल वर्ल्ड में बैठे रहना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक पेन तो देती हैं। जैसे कि अब अगर एक इंसिडेंट आया था मेरे सामने जिसमें पेरेंट्स परेशान थे कि हम जानना चाहते हैं कि मेरा बच्चा बिज़ी कहाँ रहता है। एक 21-22 साल का बेटा बिज़ी रहता था, पता ही नहीं था कि कहाँ जाता है, क्या करता है अपनी ज़िंदगी के, उसके क्या एम है, किस चीज़ में वो बिज़ी है। तो ऐसी चीज़ें आई सामने जिसमें ये समझना पड़ा उस बच्चे के पिताजी को कि अगर मैं ये इंस्टाग्राम, फेसबुक या इन सब चीज़ों में नहीं आऊँगा तो मैं नहीं लोकेट कर सकता कि मेरा बच्चा किस तरह से समाज में अपना एक न्यू वर्ल्ड बनाकर रह रहा है। एक नेस्ट जो उसका साइबर नेस्ट है, वो उसमें रह रहा है। वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, आप पूछेंगे तो बताएँगे नहीं। आप जानने की कोशिश ज़्यादा करेंगे तो वो नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे और बेवजह उनमें चिड़चिड़ापन पैदा होगा। तो पेरेंट्स को आज उनको ज़्यादा समझने के लिए उस टेक्नोलॉजी को पहले ज़्यादा समझना पड़ रहा है। जेन जी अच्छे हैं, नो डाउट, उनमें बहुत भावनाएँ हैं, बहुत सेंटिमेंट्स हैं और पिछली जनरेशन से ज़्यादा समझदार भी हैं,
क्योंकि वो आज के टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, इमोशन के साथ आ रहे हैं, और वो पीछे अपने सारे संस्कारों को भी ला रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से इनकलकेट होकर चल रहा है। तो डिजिटल मूल के निवासी कहना इनको गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये डिजिटल मूल के निवासी हैं तो डेफिनेटली हैं, और तकनीकी जो चाहत है इनके अंदर वो इनको और आगे बढ़ा रही है, और आज इसी की आवश्यकता भी है हमें। तो जेन ज़ी को जानने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को जानिए, समझिए। और जो अभी मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया, वो पेरेंट्स पहले डिजिटलाइजेशन की चीज़ों को समझने की कोशिश किया उन्होंने, और उसके बाद अपने बच्चे के ही साथ अकाउंट बनाया, और फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्राम पे वो समझ पाए कि मेरा बच्चा एक्चुअल में अच्छा कर रहा है, बस वो हमसे शेयर इसलिए नहीं करता कि उसको लगता है शायद हम नहीं समझ पाएंगे। तो आप उनको ये भरोसा दीजिए कि हमने भी समझने की कोशिश की है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे टाइम में चीज़ें नहीं थी। तो प्लीज़ फील comfortable to share with us, and we are trying to learn our best। तो ये चीज़ हमको अपने बच्चे को समझाना है। और हाल ही में हुए पेपर या इसी तरह के और भी कंपटीशन एग्ज़ाम में मैं जो बच्चों को देख रही हूँ कि वो हताश हो जाते हैं, किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो वो आपको सुख तो देती है, पर मीनवाइल अगर वो आपको ज़्यादा हो गई है, एडिक्ट हो गए हैं आप, तो आपको पेन भी देती है। जहाँ बच्चे हॉस्टल में हैं या फिर अपने ही घर में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं समझेंगे कि मुझे एग्ज़ाम का कितना प्रेशर है, कंपटीशन कितना टाइट है बाहर। तो उससे कोप अप करने के लिए बच्चे जिस तरह से टेक्नोलॉजी में और इन्वॉल्व हो रहे हैं, रोबोटिक चीज़ों में भी अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो ये वजह उनके डिप्रेशन की है। वो समाज में एक्सप्लोर करने की बजाय या रिलेशन डेवलपमेंट रखने की बजाय या स्पोर्ट्स को अहमियत देने की बजाय एक अपने नेस्ट में बैठ रहे हैं, तो उसको वो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो मैं एक लाइन आप बच्चों को बोलना चाहूँगी ख़ास करके कि दुखी मत होइए, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं। कामयाबी और नाकामयाबी तो ज़िंदगी का एक पहलू है। हम कामयाब होंगे तो दूसरा नाकामयाब होगा, आज दूसरा नाकामयाब हुआ है तब हम कामयाब हुए हैं। तो ये तो चलता रहेगा, कोई तो दिन हमारा भी होगा। और रही बात कॉन्फिडेंस आप सब में भरपूर है, पर प्लीज़ अपने फोकस, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। एक मूवी मैंने देखी थी, छावा, उसकी ये लाइन एकदम दिल में घर कर गई, और मैं आप सबको भी ये लाइन सुनाना चाहूँगी। और ज़िंदगी में कभी भी कोई उतार चढ़ाव आए तो इन लाइनों को अपनी पर्सनालिटी में ज़रूर से शामिल करिएगा। वो लाइन थी, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी काफ़ी है, मगर जंजीरों में जकड़ा राजा अब भी तुम पर भारी है। तो कितनी भी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आए, आप जेन ज़ी हैं, आप जेन अल्फ़ा हैं, आप हार नहीं मानेंगे, आप रार नहीं ठानेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और नो डाउट हर सरहद पार करके, हर सीमाएं लांघ कर आपका ही झंडा फहरेगा। तो प्लीज़ हतोत्साहित मत हो किसी चीज़ से, फेल्योर भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। और जेन ज़ी समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं। अपने आप को भी सुरक्षित रखें, और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों के लिए भी सुरक्षित रहें। नमस्कार।